थ्योरी एग्जाम की डेट शीट फाइनली डिक्लेयर कर दी गई है, जो अपना एग्जाम अप्रैल 2026 में देने वाले हैं। और ये रही पूरी कंफर्म डेट शीट, और इसी डेट शीट के अकॉर्डिंग आपका एग्जाम होने वाला है। लेकिन सुनो, डेट शीट तो आप देख लोगे, इससे पहले सुनो अभी कहीं जाना मत, ये देख लो, जो आप पढ़कर जाओ, सोचो वही एग्जाम में आए तो क्या होगा, पेपर आउट ऑफ सिलेबस आ जाए तो, और अगर आप पेपर देखो और आपको बहुत ज्यादा टफ लगे, उस कंडीशन में क्या फेल हो जाओगे। लेकिन इससे पहले देख लेते हैं एक बार डेट शीट की डेट क्या क्या बताई गई है। ये रहा प्रॉपर डेट शीट ऑल इंडिया एग्जाम का, दैट मीन जो इंडिया में रह रहे हैं, और जो ओवरसीज वाला होता है ये इंडिया के जो बाहर रह रहे हैं उनके लिए होता है। तो मैं आपको बता रहा हूँ इंडिया का डेट शीट। ये रहा क्लास 12 का सब्जेक्ट, और इस तरफ एक क्लास 10 का सब्जेक्ट, और यहाँ पे डेट्स दी गई है 10 अप्रैल 2026 से आपके एग्जाम शुरू हो जाएंगे। और ये रहा क्लास 12 का फर्स्ट एग्जाम संस्कृत का है। फिर देखिए आप यहाँ पे लिखा हुआ है 11 तारीख को ही है संस्कृत साहित्य उर्दू का, और 10th वालों का है हिंदुस्तानी म्यूजिक का। अब देखिए 13 तारीख को है जियोग्राफी का 12th का, और 10th वालों का कुछ लैंग्वेज एग्जाम है। सेम 16 अप्रैल को है बायोलॉजी अकाउंटेंसी, और 10th वालों का है संस्कृत का एग्जाम। सेम आप यहाँ पे देख सकते हो धीरे धीरे करके, मैं आपको दिखा देता हूँ। 17th को, फिर 18th को, 12th का, ये पूरा कॉलम देख लीजिए आप। और ये रहा क्लास 10th वालों का। बस देखिए यहाँ पे एक चीज बताया गया है, सही से सुनना, जो एग्जाम 23 अप्रैल को होने वाले हैं वो एग्जाम अब 8 मई को होगा। कहाँ पे? ओनली वेस्ट बंगाल, बिहार, कर्नाटका और तमिलनाडु। बस यहाँ पे ये मेंशन कर दिया गया है, ऐसा इसलिए क्योंकि डेट शीट बन चुका था तो ये एडजस्टमेंट नहीं हो पा रहा था, इसलिए इसमें ये बता दिया गया है 23 अप्रैल 2026 का जो एग्जाम है उसके नीचे नई डेट दे दी गई है, वो 8 मई को होगा। 24 अप्रैल वाला 9 मई को होगा, 25 अप्रैल वाला 7 मई को होगा, और 27 अप्रैल वाला 9 मई को होगा। और किस स्टेट में होगा ये भी बता दिया गया है, जैसे 8 मई वाला बिहार, कर्नाटका, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल में है, और जो 24 अप्रैल को होने वाला था वो 9 मई को होने वाला है। कौन से स्टेट में? ओनली कर्नाटका के अंदर। और 25 अप्रैल वाला 7 मई को होगा ओनली उत्तर प्रदेश के अंदर, ठीक है। बाकी सभी स्टेट में सेम डेट पे होगा। तो स्टेट जो स्पेसिफिक मेंशन कर दिया गया है उसी स्टेट में होगा जो डेट चेंज कर दी गई है। पहली बार ऐसा हुआ है क्योंकि आपको मैंने बताया था दोस्त, सिलेक्शन की वजह से ये सब कुछ हो रहा था और डेट एडजस्टमेंट नहीं हो पाई, तो एनएस बोर्ड ने क्या किया, नई डेट को नीचे लिख दिया और स्पेसिफिक स्टेट के अंदर एग्जाम इन डेट पे होगा। बस ध्यान रखना, कंफ्यूज नहीं होना है। ऐसे ही सारे डेट्स यहाँ पे नीचे बता दिए गए और स्टेट भी मेंशन कर दिया गया है। तो टोटल 5 दिन ही ऐसा हुआ है क्योंकि 5 ही दिन इलेक्शन चलने वाले हैं। तो ये रहा क्लास 12 का पूरा डेट शीट और ये रहा क्लास 10 का पूरा डेट शीट। जैसे एग्जाम शुरू होगा 50 मिनट आपको पढ़ने के लिए दिया जाएगा और ये डेट शीट आप डाउनलोड कर सकते हो, ये टेलीग्राम ग्रुप है यहाँ से। जिन भी स्टेट में अलग से एग्जाम करवाया जा रहा है अलग डेट पे, उनको समझने में दिक्कत ना हो इसलिए मैंने एक अलग से सीट बना दी है और ये लिख दिया है क्लास 12 का ये वो स्टेट है। ओरिजिनल डेट तो ये है लेकिन इन स्टेट के अंदर इन न्यू डेट पे एग्जाम होगा, यह है 12th वालों का। सब्जेक्ट का नाम यहाँ पे मेंशन है, ये 12th वालों के लिए है। और इसके बाद क्लास 10th के जो स्टूडेंट है इन स्टेट के अंदर इन डेट पे एग्जाम ना होकर अब ये रहा न्यू डेट एग्जाम का, इन पे एग्जाम होगा। ये पीडीएफ भी मैंने टेलीग्राम में डाल दिया, आपको समझ में आ जाएगा इससे। तो ये थी प्रॉपर डेट शीट और इसी डेट शीट के अकॉर्डिंग आपको एग्जाम देने जाना है। ये फाइनल और कंफर्म डेट शीट है। हॉल टिकट कब आएगा? हॉल टिकट आपके एग्जाम के ठीक 1 वीक पहले आ जाएगा, तो उसकी टेंशन मत लेना। मैं आपको हमेशा देखो बड़े भाई की तरह टाइम टू टाइम अपडेट देता रहता हूँ। पता है क्यों? क्योंकि अगर एक भी इन्फॉर्मेशन आपसे छूट गई ना मेरे दोस्त, तो साल बेकार। पैसा तो चलो कितना भी कमा लोगे, वो भी बेकार। और पेरेंट्स आपके बारे में सोचते रहते हैं कि पक्का कुछ करने वाला है, ये आपसे उम्मीद लगा के रखते हैं। और आप भी थोड़ा सोचो, थोड़ा एज बढ़ते जा रही है यार, आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा अपने बारे में। कोई आपको कुछ कहे ना, आपका भाई नहीं सह सकता। आपको एक दिन इतना सक्सेस होना है, इतना सक्सेस होना है कि पेरेंट्स आपके ऊपर प्राउड फील करे कि जिसको मैंने 9 महीने पेट में रख के जन्म दिया है ना, आज उसने कुछ कर के दिखाया है। वो करके दिखाओगे ना आप। पहले आप ये देखो जो आपको बताने जा रहा हूँ। देखिए आपको सबसे ज्यादा टफ सब्जेक्ट कौन सा लगता है? फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, कौन सा लगता है? एक बार जो कमेंट बॉक्स में बताओ। और आप अप्रैल 2026 में एग्जाम देने जा रहे हो, आपने पूरी प्रिपरेशन कर ली है, या अगर आपने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा तो सुन लो मेरे दोस्त, अब आपको बता रहा हूँ। सबसे पहला काम आप कर लो, एनुअल स्पोर्ट का PYQ, मैंने आपको बताया हुआ ना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सिर्फ 3 सालों के सोल्व कर लो और कुछ नहीं करना आपको। 3 सालों के क्वेश्चन पेपर सोल्व करना है। AI का जमाना है, इजीली सोल्व हो जाएगा। अगर आप बताओगे तो लाइव आकर पूरा पेपर सोल्व करवा देंगे हम सारे टीचर्स, अगर आपने कहा तो। अच्छा, इसके बाद देखना एनुअल स्पोर्ट का जो बुक होता है ना, हर चैप्टर के एंड में टर्मिनल और इन टेक्स्ट के क्वेश्चन होते हैं, एक नजर इन पे जरूर डाल लेना। अच्छा, तीसरा क्या है, अब आपको सब कुछ नहीं पढ़ना, पूरा सिलेबस नहीं पढ़ना, आपको सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ना है, जिससे कि वही पढ़ के जाओ और 90% आ जाए। क्या आप चाहते हो ऐसा?
देखो मैं आपको ये बता देता हूँ, जैसे आप कहीं ऑफलाइन ट्यूशन पढ़ने जाते हो 500, 600, 800, 1000 पर सब्जेक्ट देते हो। हमने पता क्या किया है, हमने निकाला है 10 वीडियोस में पूरा सिलेबस कंप्लीट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज, जिसका नाम है लक्ष्य क्रैश कोर्स 12th के लिए और उड़ान क्रैश कोर्स 10th के लिए। लेकिन इसका प्राइस 1500 रुपये, लेकिन अभी आपको 999 में एक स्पेशल कूपन कोड लगा के मिल रहा है। ऑल सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक के क्लिक कीजिए, जैसे कूपन कोड पे आप टैप करोगे ये प्राइस कम हो जाएगा और डिस्काउंट में आपको ये मिल जाएगा। ध्यान रखना ये उनके लिए जिन्होंने पूरे साल कुछ भी नहीं पढ़ा, लेकिन ऐसे कई सारे स्टूडेंट हैं जिनको लगता है कि अब एंड मोमेंट आ गया है, हम पे नहीं कर सकते। जो पे कर सकते हैं आप इसको ले लीजिए, बहुत बेस्ट है। लेकिन जो पे नहीं कर सकते ना, आपको क्या लगता है आपका भाई भूल जाएगा आपको? आपकी उंगली मैंने स्टार्टिंग में पकड़ी थी, मरते दम तक साथ नहीं छोड़ूंगा मेरे दोस्त। अभी तो मार्कशीट भी दिलवानी है आपको। आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दो वन शॉट, जिस भी सब्जेक्ट का आप चाहते हो कमेंट बॉक्स में बताना, मैं सबके कमेंट रीड करूंगा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज हम लॉन्च कर देंगे अगर आप कहोगे तो। बाकी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए हमने क्वेश्चन बैंक बनाया हुआ है, जिसमें चैप्टर्स नहीं है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बहुत सारे क्वेश्चन दिए गए हर चैप्टर से, तो इन क्वेश्चन बैंक को लेकर आप हर क्वेश्चन आंसर को रीड कीजिए। इनमें से मोस्टली क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं, तो ये क्वेश्चन बैंक की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। ये रहा सैंपल, आप देख सकते हो। पहले चैप्टर की थोड़ी समरी है, फिर क्वेश्चन आंसर है। ये देखिए इस टाइप के ये होते हैं, बहुत बेनिफिशियल है आपके लिए। आज से पहले आपने क्या किया क्या नहीं किया डजंट मैटर, लेकिन अब डेट शीट आ चुकी है, अपनी प्रिपरेशन शुरू कर दो, क्योंकि अब वो टाइम है जब आपको अपना कम बैक करना है। जाओ और फोड़ दो।